खुशी के माहौल में जंग की तैयारी। जरा सोचो, साल 1947 है, इंडिया नया नया आजाद हुआ है, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन रुकिए, बॉर्डर पे कुछ गड़बड़ है। हमारे पड़ोसी अपने खिलौने बांटने से ज्यादा खुश नहीं हैं। उन्हें तो सब चाहिए। अब क्या होगा? इंडियन आर्मी तैयार है अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल नई आर्मी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। पूरी इंडिया की रक्षा करना आसान काम नहीं है। बर्फीले हिमालय से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह हमारी आर्मी तैनात है। लेकिन हमारे जवानों में दम है। वो दिल्ली के ट्रैफिक जाम में आलू टिक्की से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। हर मुश्किल का सामना करते हैं, बिल्कुल चलता है अंदाज में और दिल में जोश भरे हुए। उन्हें एक ही बात पता है, इंडिया पहले, हमेशा। सेक्शन 22 चुनौतियों का सामना। इंडियन आर्मी में होना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। ये तो ऐसा है जैसे बारिश में पहाड़ चरेच रहे हो और पीठ पे ईंटों से भरा बैग हो। सबसे पहले मुश्किल जगहें, जंगल, रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़। हमारे जवानों ने सब देखा है। दुश्मन से ही नहीं बल्कि मौसम की मार से भी लड़ते हैं। कभी हिमालय में योगा करके देखी है? मैंने तो नहीं, लेकिन हमारे जवान तो वहीं रहते हैं। और ऊपर से 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ, जिम्मेदारी का एहसास। लेकिन हमारे जवान ये सब सहजता से लेते हैं, चेहरे पे मुस्कान और दिल में गीत लिए हुए। उन्हें पता है कि हर नागरिक उन पर भरोसा करता है और वो किसी को निराश नहीं करेंगे। अपनी नजरों के सामने कुछ गलत नहीं होने देंगे। सेक्शन 3 लोंगेवाला की कहानी। आपको लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में बताता हूं। दिसंबर 1971 थार रेगिस्तान में एक छोटी सी चौकी पर कुछ भारतीय जवान तैनात थे। दुश्मन पूरी तरह से हथियारों से लैस टैंकों और पता नहीं क्या क्या लेकर हमला कर देता है। आप सोचेंगे कि हमारे जवान डर गए होंगे, है ना? गलत। वो शेरों की तरह लड़े, अदम्य साहस और चतुराई से। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी ट्रेनिंग और खूब सारा जुगाड़ लगाकर दुश्मन को चकमा दिया। नतीजा? भारत की शानदार जीत। लोंगेवाला साहस, दृढ़ता और भारतीय सेना के अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी और आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। सेक्शन 4 कारगिल की चोटियों पर जीत। अब चलते हैं 1999 में। दुश्मन फिर से किस्मत आजमाता है, इस बार कारगिल के खतरनाक पहाड़ों में। उन्हें लगता है कि हम गर्मी की छुट्टियों का मजा ले रहे हैं, तो वो चुपके से हमारी जमीन हथिया लेंगे। बिल्कुल नहीं। कारगिल युद्ध हमारे जवानों की शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा थी। जरा सोचो, बर्फीले तूफान में गोलियों से बचते हुए खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई करना, ये सोचकर ही पसीने आ जाते हैं। लेकिन हमारे वीर जवान, वो तो फौलाद हैं। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, अपनी सीमाओं को पार किया और हमारी जमीन के हर इंच को वापस जीत लिया। कारगिल उनकी अटूट देशभक्ति और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की उनकी इच्छा का प्रमाण बन गया। सेक्शन 5 सियाचिन के रक्षक। अब बात करते हैं सियाचिन की, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। इतनी ऊंचाई कि बादलों को भी चक्कर आ जाए। हमारे जवान वहां साल भर तैनात रहते हैं, कड़ाके की ठंड, बर्फीले तूफान और कभी कभी यति से भी लड़ते हुए। मजाक कर रहा हूं या नहीं? वे इस बर्फीले रेगिस्तान की रक्षा अपने जीवन से करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जरा सोचो, वो अपने परिवार, अपने प्रियजनों को छोड़कर हमारी रक्षा के लिए वहां रहते हैं। वो हमारे समय के असली हीरो हैं। सियाचिन हमारी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा के लिए भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। सेक्शन 6 अदम्य साहस की गूंज। ये जीत मेरे दोस्तों सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वीरता, बलिदान और उस अदम्य भावना की गूंज है जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम आजाद हैं, क्योंकि कोई तो है जो पहरा दे रहा है, दुश्मन का सामना कर रहा है, हमारी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। और ये बड़ी लड़ाइयां नहीं हैं। हर दिन हमारे जवान अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं, बड़ी और छोटी, उसी साहस और दृढ़ता के साथ। वे हमारे राष्ट्र के मूक रक्षक हैं, गुमनाम नायक हैं, जो हमारी शांतिपूर्ण नींद को संभव बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सैनिक को देखें तो आगे बढ़ें, उन्हें एक मुस्कान दें, सलाम करें, धन्यवाद कहें।
वो इसके लायक हैं। सेक्शन 7 जय हिंद, शौर्य को सलाम। इंडियन आर्मी मेरे दोस्तों सिर्फ एक लड़ाकू सेना नहीं है, ये एकता, साहस और भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। वो सीना तानकर खड़े हैं, हमारी सीमाओं, हमारे मूल्यों, हमारी जीवन शैली की रक्षा करते हुए। इंडियन आर्मी की बहादुरी की आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है? नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। आइए उन नायकों का जश्न मनाएं जो हमें भारत को अपना घर कहने पर गर्व करते हैं। जय हिंद।